और अमीगोस आज का जो क्वेश्चन है वो है इंडेस 38 का इंटेंजिबल एसेट्स का इलस्ट्रेशन नंबर 8। ओके। एक्सपेंडिचर ऑन न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस इन 2011 एंड 12। ठीक है, दो डेट्स दी हुई है, 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर और 1 जनवरी टू 31 मार्च। एक मैं हिंट दूंगी, जब भी आपको टू डेट्स दी हुई हो ये वाले इंडेस में पर्टिकुलरली, तो आप कहीं ना कहीं आपको ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो दिया हुआ है वो रिसर्च फेज़ और डेवलपमेंट फेज़ के लिए दिया हुआ हो सकता है। ठीक है, तो वो ये हो सकता है ऑलवेज फर्स्ट जो होगा वो रिसर्च फेज़ होगा और सेकंड जो होगा वो डेवलपमेंट फेज़ होगा। ठीक है, द प्रोडक्शन प्रोसेस मेट द इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट ऑन 1 जनवरी 2012। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्राइटेरिया मैच हो गया, तो ये वाला हम कंसीडर कर सकते हैं, ये वाला रिसर्च फेज़ है और ये डेवलपमेंट फेज़ है। ओके, द अमाउंट एस्टिमेटेड टू बी रिकवरेबल फ्रॉम द प्रोसेस इज 1000। तो रिकवरेबल अमाउंट जो है वो है 1000। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर डेवलपमेंट प्रोसेस इन फाइनेंशियल ईयर 12-13 इज 6000। एक्सपेंडिचर इनकर किया है इन 2012-13 में। एसेट वॉज, जो कि अब डेवलपमेंट क्या है, तो इसका मतलब ये वाला भी फिर से कैपिटलाइज होगा। द एसेट वॉज ब्रॉट इन टू यूज ऑन 31 March 2013 and is expected to be useful for 6 years. Was what is carrying amount of the intangible asset on 31st March 12 and 31st March 13? Also determine the charge to profit and loss for 2011-12. Okay. As at 31st March 2014, the amount estimated recoverable, अच्छा वो यहाँ तक पहले हम कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा, उसमें अगर जो रिसर्च फेज़ में हम एक्सपेंडिचर करते हैं उसको हम कैपिटलाइज नहीं करते हैं, ठीक है, वो सीधा पीएनएल में जाता है, और जो डेवलपमेंट फेज़ के लिए हम जो एक्सपेंस करते हैं वो कैपिटलाइज करते हैं। ठीक है, और रिकवरेबल अमाउंट और हम जो विच एवर इज़ हायर वाला जो क्राइटेरिया है वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट का जो इम्पेयरमेंट लॉस वाला कॉन्सेप्ट है वो सॉल्यूशन में आपको ज़्यादा बेटर समझेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फॉर द ईयर 11-12, ठीक है, तो 1 अप्रैल को 2011 टू 31 दिसंबर 2011, ये क्या था हमारा रिसर्च फेज था, रुपीज़ 2700, तो वो सीधा पीएनएल में जाएगा। और जो 1 जैन से 31 मार्च 2002 में जो हुआ है वो डेवलपमेंट फेज है, ₹900, उसको कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कैरिंग अमाउंट, यहाँ पे लिख दो। कैरिंग अमाउंट हमारा 900 है और रिकवरेबल अमाउंट एज पर क्वेश्चन जो दिया हुआ है 1000, यहाँ ये। ठीक है, तो विच एवर इज हायर, बट इस केस में अगर रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा है तो हमें रिकवर ज़्यादा होगा, तो कोई लॉस तो है नहीं, तो हमारा इम्पेयरमेंट लॉस को छूगा क्या, 0। ठीक है, नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे मैं एक छोटी समरी दे देती हूँ। सो 31 मार्च 2012 में इंटेंजिबल जो हमारा है असेट, उसका कैरिंग अमाउंट जो है वो है 900, और जो चार्ज टू पीएनएल होगा हमारा वो होगा 2700। ये यहाँ तक का जो है समरी है।
ठीक है। उसके बाद अभी सॉल्व करते हैं फॉर नेक्स्ट ईयर। फॉर द ईयर 12-13, 1 अप्रैल 2012, कैरिंग अमाउंट हमारा था 900, जो हम ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन में बोला था कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस 12-13 में 6000 खर्चा किया है। तो ये डेवलपमेंट फेज ही कंसीडर करेंगे। खर्चा कितना किया है 13 में, 12-13 में 6000। तो 6900 हमारी बन जाएगी 31 मार्च 2013 का कैरिंग अमाउंट। ठीक है। अभी एक और चीज़ है यहाँ पे, हाँ ये देखो, यहाँ पे बताया हुआ है द असेट वॉज ब्रॉट टू यूज ऑन 31 मार्च एंड इज एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ जो है उसकी 6 years। 31 मार्च लास्ट डे ऑफ द ईयर। ठीक है। अगर लास्ट डे ऑफ द ईयर हम अगर यूज़ करते हैं ना प्रोडक्ट, हमारा जो गुड्स है या फिर सॉरी असेट है, तो उसको हम अमोर्टाइज नहीं करते हैं। ठीक है। वो लास्ट डे पे अगर किया है तो नेक्स्ट ईयर अमोर्टाइज होगा। तो फिर ये ईयर में हमारा कुछ भी अमोर्टाइजेशन नहीं होगा, बिकॉज एज इट बिकेम रेडी फॉर यूज ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर। नेक्स्ट, सो इस साल का 31 मार्च 2013 का इंटेंजिबल का कैरिंग अमाउंट है हमारा 6900, और पीएनएल में कितना चार्ज हुआ है 0। ठीक है। अभी नेक्स्ट ईयर आगे देखते हैं। फॉर द ईयर 13-14, इसमें क्या है 1 अप्रैल को 13 कैरिंग अमाउंट हमारी दी हुई है, दी नहीं हुई है, हमने जो निकाली 6900। लाइफ है 6 years। ठीक है। जो कि है अवेलेबल फॉर यूज़। ठीक है। ये तो समझता है आपको। अभी हम करेंगे अमोर्टाइज। कैसे 6900 डिवाइड बाय 6, आपका आंसर आएगा 1150। ठीक है। तो 5750 आपका कैरिंग अमाउंट बनेगा 31 मार्च 2014 का। और आपका रिकवरेबल अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ था 5000। तो रिकवरेबल अमाउंट है 5000। तो 750 का हमारा इम्पेयरमेंट लॉस हुआ ना। इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास होगी? इम्पेयरमेंट लॉस पीएनएल 750 टू इंटेंजिबल एसेट 750। ठीक है। तो 31 मार्च 2014 में रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट है हमारा 5000, और रिमेनिंग लाइफ है हमारी 5 years। सो एज पर 31 मार्च 2014 हमारा इंटेंजिबल एसेट का जो कैरिंग अमाउंट है वो है 5000, और जो पीएनएल में चार्ज हुआ है वो हुआ है अमोर्टाइजेशन के लिए 1150, और इम्पेयरमेंट लॉस के लिए 750। करेक्ट। यहाँ तक की हमारा ये पूरा क्वेश्चन। अभी हमें पूछा क्या था यहाँ पे, कैरिंग अमाउंट पूछा था इन चार्ज टू पीएनएल। ठीक है। वो हमने एक एक बता दिया कि इस ईयर में इतना, सॉरी या इतना, देन दिस एंड देन दिस। ठीक है।
ओके, थैंक यू सो मच। कुछ भी अगर डाउट रहेगा, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।